दोस्तों, हमने समय यात्रा के बारे में बहुत सुना है, लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है? समय यात्रा टीवी सीरियल में मनोरंजन का विषय बहुत रहा है और ज्यादातर हमने इसे गंभीरता से लेते हुए ख्याली पुलाव बनाया करते थे कि अगर हमारे पास समय यात्रा की मशीन होती तो हम महाभारत काल में जाते, अपने अतीत में जाते, इत्यादि। यह तो बस हमारी कल्पना है। लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है? अगर यहां हम मल्टी यूनिवर्स के सिद्धांत को समझें तो शायद संभव है। पुराणों के अनुसार माता सती ने श्री राम की परीक्षा ली थी, लेकिन श्री राम तो त्रेता युग में हुए हैं और माता सती सतयुग में हुई हैं। तो यह कैसे संभव है? ऐसे ही राजा रेवत अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश में ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। वहां एक गंधर्व का गायन चलते रहता है, इसलिए कुछ क्षण महाराज रेवत प्रतीक्षा करते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, पृथ्वी पर एक चतुर्युग बीत चुका है और द्वापर युग आ चुका है। इस काल में शेषनाग नारायण के कृष्ण अवतार के बड़े भाई के रूप में अवतरित हुए हैं। वही आपकी पुत्री के लिए योग्य वर हैं। एक बार श्री कृष्ण अपने गुरु दक्षिणा को पूर्ण करने के लिए उनके गुरु के पुत्र, जिसका नाम पुनर्दत्त था, वह एक समय समुद्र में बहकर मर गया था। उसे श्री कृष्ण ने सशरीर पुनः वापस लाया था और काकभुशुंडी जी के अनुसार उन्होंने रामायण और महाभारत को कई बार देखा है। कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक नहीं, असंख्य ब्रह्मांड है, अरबों खरबों ब्रह्मांड है। देखिए, लोक की बात करें तो हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक विद्यमान हैं। तो ये अरबों खरबों ब्रह्मांड क्या हैं? हो सके हमारा जो ब्रह्मांड है वो वर्तमान वाला ब्रह्मांड हो। जैसे आज हमारे लिए अपने ब्रह्मांड के पृथ्वी में ये कहा जाए कि आज से 5000 साल पहले महाभारत हुआ था, लेकिन किसी अन्य ब्रह्मांड के पृथ्वी में महाभारत अभी चल रहा हो, रामायण चल रहा हो। और इसकी यात्रा हम तभी कर सकते हैं जब हमारी कुंडलिनी शक्तिपूर्ण जागृत हो, क्योंकि तीनों काल का ज्ञान हमारे छठे चक्र यानी कि आज्ञा चक्र में निहित है, जिससे हम ब्रह्मांड को भेद सकते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि पहले कभी इस जगह या घटना को देखा हो। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। दरअसल यह हमारे दूसरे ब्रह्मांड में चल रहे हमारा ही एक अस्तित्व ने देखा हो, इसलिए हमें ऐसा लगता है। वास्तव में कुंडलिनी जागरण ही समय यात्रा करने का सही साधन है और कुंडलिनी शक्ति को एक सच्चे सद्गुरु के दीक्षा से ही जागृत किया जा सकता है, जिसके बल पर हम सूक्ष्म रूप से समय की यात्रा कर सकते हैं। वीडियो के नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।